इंपोर्टिंग ऑल क्लासेस फ्रॉम द टिकिंटर, मतलब टिकिंटर में जो भी क्लासेस है ये सब इंपोर्ट किया होगा। फिर उसके बाद रूट मैंने क्या दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंस्टेंस मतलब क्रिएट इंस्टेंस फॉर विंडो, मतलब ये रूट क्या है, रूट एक विंडो है, ओके। और वो किसमें, टी के लिए, टी के जो फंक्शन है ये यूज कर रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, विंडोज क्रिएट करने के लिए यूज होती है, ओके। यहाँ पे नेम विंडो देने के लिए मैंने टाइटल लिखा, यहाँ पे देखिए हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे विंडो नेम रूट, ओके। तो फिर यहाँ पे रूट डॉट टाइटल, तो टाइटल उसका क्या आएगा, यहाँ पे जो आप यहाँ पे लिखोगे माई विंडो, या फिर जो भी आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो, ओके। या फिर उसके बाद जियोमेट्री यहाँ पे देखिए असाइन किया है इस तरह से 500 इंटू 500, और प्लस कुछ एडिशन मतलब आप कर सकते हो जिस तरह से आपको डिस्प्ले करने के लिए, मतलब ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको, तो फिलहाल के लिए जो जो ये पाइथन का एडिटर चल रहा है इसकी कुछ साइज रहेगी, राइट, वही मेंशन करने के लिए ये यहाँ पे यूज करते हैं जियोमेट्री उसकी, ओके। तो इस जियोमेट्री से हमें क्या मिलता है, 500 इसकी हाइट, 500 इसकी विड्थ, इस तरह से इसका कुछ असाइनमेंट रहता है, ओके। यहाँ पे देखिए विड्थ एंड हाइट। फिर उसके बाद मेन लूप, ये मेन फंक्शन चलता है, क्योंकि यहाँ पे जो रूट यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो ये लूप यहाँ पे देना जरूरी है, ताकि अपनी एप्लीकेशन कंटिन्यूअसली वर्क करते रहे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बार जस्ट इस तरह से एक एप्लीकेशन, हमारी जो भी यूजर इंटरफेस है कुछ सिंपली इस तरह से ये रन होगी। तो फर्स्ट टाइम मतलब जब आप कुछ भी मतलब ब्लैंक एप्लीकेशन क्रिएट करोगे, तब आपको इस तरह से एक ब्लैंक विंडो आपके सामने आएगी। यस सोमा सर। ओके, थैंक यू सर। क्या आप मुझे कोड दिखा सकते हैं एक बार? ओके गाइस, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आपने मॉड्यूल्स पढ़ा होगा, जैसे कि हमने कल बताया था, हमने अपने मॉड्यूल्स इंपोर्ट किया था। तो गाइस ये भी कुछ वैसे ही है। टीकेएंटर एक पाइथन का इनबिल्ट लाइब्रेरी है। हमें पहले उसे कमांड प्रॉम्प्ट से इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ, पीआईपी इंस्टॉल करके, इंस्टॉल करने के बाद हम टीकेएंटर को इंपोर्ट करते हैं। हम टीकेएंटर से कुछ क्लासेस उसके इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि फ्रॉम टीकेएंटर इंपोर्ट। ये उसका मेन सिंटैक्स है। ये नहीं लिखोगे तो आपका टीकेएंटर का कोई भी काम नहीं करेगा। ये टीकेएंटर होता क्या है? टीकेएंटर इन द सेंस, आप कोई भी जो ऐप बनाते हो, वेब रिलेटेड एप्लीकेशंस बनाते हो, मतलब अपने विंडोज रिलेटेड जो एप्लीकेशंस बनाते हो, ये उसके लिए काम आता है। सॉरी। तो फर्स्ट लाइन क्या है? फ्रॉम टीकेएंटर इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करता है? इससे इंपोर्टिंग ऑल क्लासेस फ्रॉम टीकेएंटर। अच्छा, उसके बाद क्या किया ना, उसके बाद मैंने रूट किया है, रूट इक्वल टू टीके। ओके, ये क्या होता है ना, ये एक्चुअली क्या करता है, जो आपके विंडोज में जो आप ब्राउजर जो ओपन करते हो, ब्राउजर इन द सेंस जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, ये कुछ उसी तरीके से काम करता है। जैसे हम रूट इक्वल टू टीके लिखेंगे ना, तो एक एक बोलते हैं ना, एप्लीकेशन का एक बेस तैयार होता है। उसके बाद मैंने रूट का टाइटल दिया। टाइटल क्या दिया मैंने? टाइटल का नाम रखा है माय विंडो। जो भी एप्लीकेशन रहेगा उसका नाम मैंने क्या रखा? माय विंडो। अब ये लाइन पे ध्यान देना, रूट ज्योमेट्री। ओके, देखो ज्योमेट्री लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई ग्रिड के हिसाब से लिखता है, कोई कॉलम के हिसाब से लिखता है, कोई एक्स वाई डायमेंशन के हिसाब से लिखता है। मैं ग्रिड और कॉलम ज्यादा प्रेफर नहीं करता, मैं प्रेफर करता हूँ एक्स वाई डायमेंशन, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। ये क्या होता है ना, पहले देखो, पहला, ये थोड़ा ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर पहले मैंने क्या लिखा है? 500 इंटू 500। ये देखो, उसके बाद मैंने कमेंट लिखा है विड। पहला जो 500 है वो विद है, विड है। उसके बाद जो 500 है वो हाइट है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? उसके बाद मैंने एक्स कोऑर्डिनेट लिखा है और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा है। अच्छा, ये एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट क्या करता है ना, जब भी मैं इसको ओपन करूंगा ना, अब देखना, जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा ना, ये जो एप्लीकेशन है ये एक फिक्स जगह पे ओपन होगा। आप कभी भी ट्राई कर लो, अगर आप पाइथन का भी एप्लीकेशन ओपन करते हो ना, तो ये एक फिक्स जगह पे ही ओपन होता है। हर बार आप जब भी उसको बंद करोगे, ओपन करोगे, तो इसका एक फिक्स पोजीशन होता है। जैसे कि सर एक बार रन करो ना सर। हाँ, अभी देखो सर, कोड साइड में रखना। हाँ, एक मिनट। हाँ, देखो, कभी भी अगर आप इसको ओपन करोगे ना, ये अभी जिधर ओपन हुआ था ना, ये उधर ही ओपन होगा। उसके बाद आप इसको माउस से हिला सकते हो, चलेगा। पर जितनी बार आप इसको रन करोगे ना, उतनी बार ही ओपन होगा। जैसे कि मैं वापस से दिखाता हूँ। सर एक बार बंद करके फिर से रन करो ना सर इसको।
ये देखो एग्जैक्टली सर वहां पे माउस पॉइंटर रख दो एक बार। देखो कहाँ पे लिखा है ना ऑप्शंस, वो ऑप्शंस के नीचे देखो, ऑप्शंस के नीचे वो ओपन हो रहा है। मैं जितनी बार भी इसको रन करूंगा ना उतनी बार, फिर से देखो ये देखो एग्जैक्टली वही लोकेशन पे जाके ओपन होता है। तो ये क्या होता है ना, हाँ सर ठीक है सर, कोड दिखाओ ना सर। थैंक यू। तो ये क्या होता है ना, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ही वही होता है कि आपके जो आपका जो पीसी या लैपी है वहां पे कौन से कोऑर्डिनेट में ये जाके ओपन करेगा, ठीक है। ये कौन से कहाँ पे ये ओपन होना चाहिए, इसीलिए हमें एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा अब जो ये बॉक्स है, जो आप बॉक्स देख रहे हो, जो स्क्वायर शेप का जो ब्लैंक फाइल दिख रहे हो, ये इसका कितना मेजरमेंट है, मतलब इसका विड्थ कितना है, इसका हाइट कितना है, मतलब ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं और इसका हाइट बोलते हैं, तो वो कितना है। तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग कितना लिखते हैं। जैसे कि पहला होता है 500 वो विड्थ है, उसके बाद इनटू 500 वो हाइट है, उसके बाद मैंने डायमेंशन लिखा प्लस 250 दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 50 दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। तो मैंने कहा मैं एक्स और वाई के पोजीशन से मैं डिसाइड करता हूँ। इसका हम लोग और भी तरीका है, लाइक ग्रिड है, फिर ग्रिड के बाद कॉलम से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कॉलम कितना चाहिए, रोज कितना चाहिए। अगर आपने मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा रोज एंड कॉलम्स का मतलब क्या होता है। ये कुछ वैसे ही काम करता है। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, रूट मेन लूप। देखो ये मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विंडो। अब ये अगर हम नहीं ओपन, ये अगर हम नहीं लिखेंगे ना तो वो बार बार विंडो ओपन नहीं होता है, ठीक है, वो एरर दिखाएगा आपको। इसीलिए इसको एक लूप पे करना जरूरी होता है। इसलिए हम क्या लिखते हैं, रूट डॉट मेन लूप ब्रैकेट ब्रैकेट डालते हैं। फिर हम मैंने इसमें जानबूझ के मैंने कमेंट ऐड किया ताकि आपको समझ में आए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी विंडो को स्टार्ट करने के लिए। ये यस। अभी यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट जो इसमें कुछ चेंजेस है, ये चेंजेस करके मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रॉम, अभी यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम में था सेम यही भी है। देखिए इंपोर्ट किया यहाँ तक सेम है, फिर उसके बाद रूट टी के यहाँ तक भी, क्योंकि इंस्टेंस ऑफ विंडो मतलब न्यू विंडो क्रिएट करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे टाइटल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टाइटल चेंज कर दिया है। और जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे देखिए डायमेंशन सेट किया है, और यहाँ एक्स एंड वाई एक्सिस पे मतलब अपने कंप्यूटर पे कहाँ पे वो लोकेशन डिस्प्ले होना चाहिए उस एप्लीकेशन का, राइट। तो यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ और रन करने का ट्राई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका हाइट एंड विड्थ इसका चेंज हुआ है, और इसकी डायमेंशन चेंज हुई है, और उसकी जो लोकेशन है वो भी चेंज हुई है। यस सर। ओके गाइस, अगर आपने पहले का मेरा अगर जो ब्लैंक फाइल है अगर आपने ध्यान दिया होगा, उसके ऊपर टाइटल था माय विंडो। इसके बाद मैंने ये जो टाइटल रखा है ना, ये टाइटल मैंने अपने नाम से रखा, मतलब मुझे ये बताना था कि आप अपने टाइटल भी रख सकते हो, आप अपने नाम का भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई भी मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन करते हो तो देखो मोबाइल के एप्लीकेशन के नाम अलग अलग होते हैं। कोई भी अगर विंडोज में कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो या लिनक्स में कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहां पे देखो हर एक एप्लीकेशन के अलग अलग नाम होते हैं। तो कुछ इस तरीके से उसको टाइटल दिया जाता है, जैसे कि रूट डॉट टाइटल ब्रैकेट के अंदर पाइथन में ऐसे टाइटल देते हैं, रूट डॉट टाइटल ब्रैकेट में स्ट्रिंग बना, मतलब कोटेशन बना के उसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो एक टाइटल बन जाएगा। यस सर। यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एट द टॉप यहाँ पे टाइटल दिख रहा है आपको, सोमा, राइट, यही है। इसके बाद अब मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ, और नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हम बटन के लिए ट्राई करेंगे। अभी इस प्रोग्राम पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट यहाँ तक सेम है। यहाँ पे देखिए डिफाइन, यहाँ पे डिफाइन किया है यहाँ तक, ओके, यहाँ तक डिफाइन किया है हमने। प्रिंट गो कोरोना गो, राइट। ये यहाँ पे जब क्लिक पे एक क्लिक क्लास यहाँ पे डिफाइन किया है फंक्शन क्लिक, और जब क्लिक फंक्शन कॉल करेगा तो क्या आना चाहिए, गो कोरोना गो, राइट। या फिर बाद में टीके ये फंक्शन फिर से एक बार मैंने न्यू विंडो बनाई है यहाँ पे टीके, फिर उसके बाद टाइटल दिया है उसे, राइट। अभी यहाँ पे देखिए बटन के लिए अभी यहाँ पे कंट्रोल्स रहते, बटन हो गया या फिर बहुत सारे पैनल से, रेडियो बटन से, ये क्या है, इसके अलग अलग कंट्रोल से, राइट। यहाँ पे कंट्रोल में मैंने एक बटन
बटन एक है, कंट्रोल एक। उसका सिंटैक्स देखिए, यहाँ तक हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है, ओके। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया मैंने, डिफाइन फंक्शन क्लिक। क्लिक जब क्लिक करेंगे बटन पे तो प्रिंट होना चाहिए गो कोरोना गो, राइट। ये अभी तक यहाँ तक क्लियर है, राइट। अभी यहाँ पे देखिए कि मैंने बटन, एक बी बटन क्रिएट किया है और उसकी वैल्यू कुछ मैंने इसमें लिखी है, रूट। रूट में, रूट के लिए मतलब जो विंडो रहेगा वो रूट रहेगा, मतलब मेन विंडो रहेगा, उसमें क्या होना चाहिए, टेक्स्ट क्लिक में होना चाहिए। और कमांड के क्लिक, तो वो एक बटन बनेगा उसमें, वो किस में बनेगा, मेन फाइल, मेन विंडो में। और उसमें क्या टेक्स्ट आना चाहिए, क्लिक मी, ओके। फिर क्लिक में आने के बाद उसमें कमांड क्या है, क्लिक। और एक क्लिक कहाँ पे मैंने बना के रखा है फंक्शन, यहाँ पे क्लिक फंक्शन बनाया है। और वो क्या आउटपुट देगा, गो कोरोना गो। फिर उसके बाद हम कॉल करेंगे यही बी, बी जो हमारा बटन है उसे पैक करेंगे, कॉल करेंगे, राइट। यही फंक्शन मतलब यूज करेंगे। फिर उसके बाद एक रूट ज्योमेट्री, वो जो विंडो है उसके लिए मैंने यहाँ पे उसकी पोजीशन एंड उसका डायमेंशन मेंशन किया है। यहाँ पे मेन लूप से हम उसे क्या बोलते हैं कि रन करते हैं उसे। मेन मेन लूप ये क्या है कि बार बार जो अपनी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज ना हो पाए, मतलब एक बार रन किया तो फिर वो कंटिन्यूअसली ओपन ही रहे। इसके लिए मैंने मेन लूप लगाया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं रन, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पोजीशन और लोकेशन, सॉरी पोजीशन एंड उसके डायमेंशन से, और इसका देखिए यहाँ पे टाइटल है। और यहाँ पे कुछ न्यू चीज है, यहाँ पे है बटन। यहाँ पे बटन पे मैंने क्लिक मी यहाँ पे लिखा है, राइट। और उस पे जब क्लिक करेंगे तो गो कोरोना गो ये प्रिंट होगा। एक मिनट मैं आपको परफेक्टली बताता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, इसे सेव करते हैं, इसे फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, जब मैं यहाँ पे क्लिक मी करूंगा तो फंक्शन कॉल हुआ गो कोरोना गो। तो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग पास हो रही है फंक्शन से, राइट। तो वो प्रिंट हो रही है अपने इंटरप्रेटर पे। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और वो कॉल कर रही है वो फंक्शन, राइट। यस सर। सर हाँ, थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने समझा। गाइस थोड़ा सा ध्यान देना, ये प्रोग्राम थोड़ा सा अलग है। और विपिन भाई थोड़ा आप भी ध्यान देना, ठीक है। ओके देखो मैंने क्या किया, फ्रॉम मैंने टीके इंटर को इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया। आपको याद होगा कि हम कल फंक्शन बना रहे थे, तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, डीईएफ, उसके बाद आप कुछ भी नाम रखोगे वो फंक्शन बन जाता है। उसके बाद आपको दो ब्रैकेट डाल के कोलन डालना पड़ता है, ठीक है। उस फंक्शन को कॉल करने पे क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए गो कोरोना गो, मतलब एक स्ट्रिंग प्रिंट होना चाहिए। मैंने ऐसा रखा है, ठीक है। यहाँ तक अगर, यहाँ तक तो इजी है, यहाँ तक कुछ ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं था। इसके बाद देखो, इसके बाद मैंने रूट किया, रूट डॉट टाइटल, मैंने अपने विंडो का नाम रखा। अब इसके बाद क्या है ना, अब इसके बाद मुझे बटन बनाना है। कोई भी अगर आप ऐप में जाते हो तो ऐप में आपके कुछ बटन होते हैं। वो बटन कैसे बनते हैं, वो बटन ऐसे बनते हैं। सॉरी, बी इक्वल टू बी, मतलब एक वेरिएबल दिया है मैंने, बटन का नाम दे बी इक्वल टू बटन, ब्रैकेट में देखो मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, रूट, रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू क्लिक मी, ऐसा। वो बटन में जो लिख के रहेगा ना, वो बटन में कुछ ऐसा लिख के रहेगा, क्लिक मी, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग बटन के ऊपर लिख के रहना चाहिए। तो उसका सिंटेक्स क्या है, रूट कॉमा टेक्स्ट, ठीक है, रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू क्लिक मी। गैस एडवांस में आता है ये, तो आप ज्यादा मत इसको टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत समझो, बेटर है उसके लिए, ठीक है। जब हम इसको सिखाएंगे एडवांस में तो हम इसके पूरे डीप में जाएंगे। अभी मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज थोड़ा और भी काम है, ठीक है। तो देखो, रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू क्लिक में, तो उसके बाद कमांड क्या होना चाहिए, मैं कमांड मतलब क्या कि मुझे कौन सा फंक्शन को कॉल करना है। अगर आपको याद होगा, हम लोग फंक्शन कॉल करने के लिए पूरा उसका फंक्शन का नाम टाइप करते थे, ब्रैकेट डालते थे, एंटर मारते थे, तब वो फंक्शन कॉल होता था। पर अभी हम उतना स्लो काम नहीं कर सकते। अभी एक क्लिक पे फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू क्लिक में, ये बटन का नाम हो गया। उसके बाद कमांड इक्वल टू क्लिक, मतलब जब भी मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये कमांड मतलब ये फंक्शन रन हो जाएगा और सीधा मेरा स्ट्रिंग प्रिंट होकर आ जाएगा। देखो हैशटैग रूट क्या होता है, रेफरेंस ऑफ स्क्रीन होता है, मतलब टेक्स्ट इक्वल टू, टेक्स्ट क्या है ये टेक्स्ट मतलब जो भी बटन पे जो भी हम नाम लिखेंगे वो एज अ टेक्स्ट है। जैसे कि देखो, रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू क्लिक में लिखा है, वो क्या है कि बटन के ऊपर क्या नाम होना चाहिए, ये उसका मतलब होता है, ठीक है। मैंने नीचे कमेंट भी डाल के रखा है उसी उसी को देख के, कि रूट मतलब क्या होता है, रेफरेंस
ऑफ स्क्रीन, हम लोग कोई भी चीज को रेफरेंस देने के लिए हम लोग रूट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बटन बना तो लिया, अब हमने बटन बना तो लिया, लेकिन उस बटन को अपने एप्लीकेशन में पेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कॉपी पेस्ट। तो इस बटन को पेस्ट करने के लिए उसका कमांड है कि बटन मतलब बी डॉट पैक, ये कमांड है उसका, इनबिल्ट कमांड है कि पैक करना पड़ता है उसको, बी डॉट पैक ब्रैकेट, एम्प्टी ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। इससे क्या होगा ना, बटन वहां पे पैक हो जाएगा, बटन वहां पे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट करने के बाद वो क्लिक भी होगा इसी से। अगर मैं पैक वर्ड यूज नहीं करूंगा ना, तो बटन क्लिक नहीं होगा, वहां पे दिख तो जाएगा पर क्लिक नहीं होगा। तो इसलिए उस बटन के पूरे फंक्शन को वहां पे पैक करने के लिए मैंने ये वर्ड यूज किया है, ये उसका क्या बोलते हैं अपना डेफिनेशन यूज किया है, बी डॉट पैक, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मल है, उसके बाद मैंने ज्योमेट्री असाइन किया। ज्योमेट्री में क्या था, पहला विड्थ आता है, फिर हाइट आता है, फिर एक्स और फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है, फिर रूट मेन लूप, ताकि जैसे कि सर ने बोला कि हमारा जो प्रोग्राम रन होने के बाद वो विंडो बंद नहीं होना चाहिए, वो विंडो ओपन ही रहना चाहिए, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, रूट डॉट मेन लूप। सर यस सर, कंटिन्यू सर। रन करके दिखाओ। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए ना। ओके ओके सर। ओके अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए बढ़ते हैं। यहाँ पे उसी से है रिलेटेड, बटन से ही रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट, यहाँ पे ये किसी का ओके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट, यहाँ पे देखिए सेम है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक एक फंक्शन है और एक क्लिक, ओके दो फंक्शन बनाए यहाँ पे। जब क्लिक ये सर फंक्शन कमांड, एक मिनट सर, यस सर यस सर। एक डाउट आया है कि क्या हम लोग डायमेंशन, बटन का डायमेंशन यूज कर सकते हैं क्या, ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं क्या बटन का लोकेशन सेट करने के लिए? एब्सोल्युटली यस। कुछ नहीं करना, देखो बटन क्या है ना, एक सिंटेक्स है, ठीक है। आप उसको जैसे कि स्पेस, पता है ना पाइथन केस सेंसिटिव होता है, तो जितना स्पेस दोगे उतना वो स्पेस छोड़ता जाएगा। अगर आपको पूरा बटन को ही कहीं अगर मूव करना हो तो कुछ नहीं करने का है, वो वेरिएबल को लिखो, जैसे कि B1 है, यहाँ पे बटन का नाम क्या है, दो बटन है, एक B है और एक B1 है। तो एक बटन का मतलब उसका वेरिएबल लिखो, इक्वल टू दो, तो इसमें क्या करो, रूट डॉट ज्योमेट्री डालो, उसका ज्योमेट्री असाइन कर दो। तो वैसे ही जैसे आप ज्योमेट्री असाइन करोगे ना, तो वो बटन का ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मैंने रूट डॉट ज्योमेट्री मैंने कुछ लिखा है, ये विंडो का ज्योमेट्री हो गया। लेकिन अगर आपको बटन का ज्योमेट्री लिखना है तो उसके आगे, रूट के आगे खाली बटन का नाम लिख दो, सिंपल। यस सर, कंटिन्यू। ओके यहाँ पे दो फंक्शन मैंने डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक एंड क्लिक, ओके दो अलग अलग फंक्शन बनाए हैं। उसके बाद रूट में एक न्यू विंडो बनी है, उस पर टाइटल दिया है मैंने, ओके। फिर उसके बाद फर्स्ट फर्स्ट जो बटन है उसमें क्या है कि क्लिक मी रहेगा, और उसका कमांड क्या रहेगा, मतलब हम जो गेम खेलते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट लेफ्ट राइट, तो फिर ये जो बटन्स है उसके कमांड्स हम देना चाहिए राइट। तो यहाँ पे फंक्शंस बना के रखेंगे हम। यहाँ पे डिफाइन क्लिक, फर्स्ट क्लिक का मतलब जो आएगा मी क्लिक, ये प्रिंट होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने बटन ये यहाँ पे पैक किया राइट, यहाँ तक फर्स्ट बटन का मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेट किया है हमने। तो और सेकंड में B1 बटन के लिए, मतलब दो बटन है, एक B एंड एक B1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B डॉट पैक करके हमने यहाँ पे शो किया फर्स्ट बटन, उसका सब जो भी टेक्स्ट और कमांड सेट करके, फिर उसके बाद हमने उसे शो कर दिया, ओके। फिर उसके बाद B1 के लिए भी सेम किया मैंने, और उसे भी पैक किया, ओके। उसके बाद जियोमेट्री सेट किया पूरे इसके लिए, विंडोज के लिए, ओके, जो भी विंडोज शो होगी उसके लिए, राइट। फिर उसके बाद मैं सेव करता हूँ, उसे रन करता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक मी एंड क्लिक यू, इस तरह से। यहाँ पे देखिए क्लिक मी के लिए मैंने क्या किया था कि बी एक बटन ओपन किया, उसके बाद टेक्स्ट दिया मैंने उसको, टेक्स्ट में क्या दिया, क्लिक मी, ओके। और फिर उसके बाद उसका कमांड क्या है, फंक्शन 1। फिर उस फंक्शन 1 में क्या था, क्लिक मी, और सेकंड में क्लिक, दो प्रोग्राम्स मतलब दो फंक्शन मैंने बनाए थे, ओके। क्लिक मी पे क्लिक किया
तो मी क्लिक ये फंक्शन रन होके उसने जो प्रिंट करने के लिए जो कहा है वो प्रिंट होगा, और क्लिक यू ये जो क्लिक करेंगे तो फिर सेकेंड वाला फंक्शन रन होगा, राइट। इस तरह से इजीली हमने फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 इस बटन में असाइन किया है। यस सर। थैंक यू सर। सर थोड़ा सा प्रोग्राम दिखा दीजिए। ओके गाइस, ये एक्चुअली एक इंटरव्यू क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, क्लिक मी पे मी क्लिक होना चाहिए और क्लिक यू पे यू क्लिक होना चाहिए। मतलब मुझे इसमें दो फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे। फर्स्ट नॉर्मल वही सेम कमांड फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट, उसके बाद मुझे दो फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे। पहला मैंने फंक्शन क्या डिफाइन किया, डिफाइन क्लिक, ठीक है। मैंने क्या उसमें प्रिंट किया कि प्रिंट मी क्लिक। अब देखो, कोई भी फंक्शन को मैं सेम नेम नहीं दे सकता, कोई भी दो फंक्शन को ना मैं सेम नेम नहीं दे सकता। तो मैंने क्या किया, पहले वाले को मैंने क्लिक ऐसा नाम दिया, दूसरे वाले को मैंने क्लिक ऐसा नाम दिया। तो पहला ef क्लिक प्रिंट मी क्लिक, मतलब क्या स्क्रिप्ट प्रिंट होगा मैंने वो लिखा है स्ट्रिंग। उसके नीचे मैंने लिखा डिफाइन क्लिक def क्लिक, हाँ def क्लिक। तो उससे क्या होगा, यू क्लिक हो जाएगा। मैंने उसका स्क्रिप्ट क्या लिखा है, यू क्लिक, ओके। ये फंक्शन का नाम है। उसके बाद वही सेम रूट इक्वल टू टीके, रूट का टाइटल मतलब विंडो का टाइटल क्या रहेगा, सोमा। उसके बाद बटन के नाम देने, अब हमको बटन के नाम वेरिएबल से देते हैं हम लोग। तो बी इक्वल टू बटन, उसके ब्रैकेट में क्या है, रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू क्लिक मी, ठीक है। ये मैंने बटन का नाम दिया, बटन का नाम क्या दिया मैंने, क्लिक मी। तो और कमांड क्या आएगा, क्लिक, मतलब कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, क्लिक वाला फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद बी पैक, मैंने बी को पैक किया, बटन को पैक किया। उसके बाद मैंने B1 लिखा, B1 बटन का मैंने वेरिएबल असाइन किया। बटन जो सेकंड बटन को मैंने एज अ B1 वो असाइन किया। तो B1 इक्वल टू बटन ब्रैकेट में रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू क्लिक क्यू। क्लिक क्यू क्या है, वही बटन का नाम है। और कौन सा कमांड कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, क्लिक वाला फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। और फिर मैंने B1 पैक किया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा, अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात। मैंने कमेंट ये लिखा है कि सीक्वेंस ऑफ पैक टाइप डिसाइड्स दिस सीक्वेंस टू शो ऑन। मतलब अगर मैं बी पैक को नीचे करूं और B1 पैक को ऊपर करूं तो क्या हो जाएगा ना, बटन का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। सर आप एक बार कर सकते हैं क्या एडिट थोड़ा सा? यस सर। वो बी जो पैक है ना, बी पैक जो है ना नीचे, उसको नीचे कीजिए और B1 पैक को ऊपर कीजिए, सिर्फ नाम चेंज कर दीजिए। नहीं सिर्फ उसके, नहीं 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 वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं सर। जो मैंने पैक है ना, पैक बी डॉट पैक, बी डॉट पैक। सर कमेंट, हाँ उसको B1 कीजिए और नीचे वाले को बी, हाँ बरोबर। अब सर इसको रन कीजिए। थोड़ा सा एरर आ रहा है, B1 डिफाइन नहीं बोल रहा है, एक बार चेक करो सर। B1 डॉट पैक इक्वल टू बटन टू। सर कुछ इस तरह से। नहीं सर, नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ नहीं सर गलत है। एक मिनट सर, प्रोग्राम दिखाओ फिर से। ओके सर, एक मिनट, हाँ। एक काम करो ना सर, वो पूरा जो ऊपर का है ना उसको नीचे लिखो और वो नीचे का ऊपर लिखो ना। B1 पैक को ऊपर लिख दीजिए और बी पैक को नीचे लिख दीजिए। एक बार ट्राई कीजिए, अगर मुझे लग रहा होना चाहिए। मतलब सर इस तरह से ना, B1 ऊपर चाहिए एंड बी इस तरह से ना। हाँ ओके ओके, रन कीजिए, चलेगा चलेगा, रन कीजिए एक बार सर लास्ट टाइम। एरर आ रहा है वो। एरर दिखाना नहीं चाहिए, एरर आ रहा है क्या? अच्छा, हेलो। एक काम करो सर। यस यस। हाँ उसमें ना, एक मिनट, वो जो B1 इक्वल टू बटन वाला लाइन है ना, वो B1 पैक के ऊपर होना चाहिए हाँ था। हाँ, हम लोगों ने B1 को पहले पैक किया और नहीं फिर नहीं B1। वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, बरोबर बरोबर, वो मुझे पता है। एक काम कीजिए ना सर, आप बी डॉट पैक लिखिए, बी डॉट पैक ही रहने दीजिए उसको, बी डॉट पैक ही रहने दीजिए ऊपर वाले को। हाँ, और उसका ना एक ब्रैकेट ओपन कर दो, कुछ बी तो पैक चेंज के होना लिए। चाहिए। एक ब्रैकेट ओपन कर दो, हाँ एक ब्रैकेट ओपन कर दो। हाँ अभी नीचे वाला B1 पैक लिखो।
B1 पैक। हाँ नीचे वाला B1 पैक, हाँ ओके B1 पैक, हाँ अभी ऊपर वाले को क्लोज करो सर। अभी रन करो सर। ओके कुछ तो एरर है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन लॉजिक यही है कि आप जिस तरीके से आप पैक को हैंडल करते हो ना, आपके वेरिएबल्स बताते हैं कि कहाँ आपका जो बटन है ना वो कहाँ पे होना चाहिए। तो कभी भी अगर आप कोई भी बटन पैक करोगे ना तो उसको ध्यान से पैक करना कि वो उसी वेरिएबल के नीचे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि पैक हम अगर बोलते ना, अगर हमने ऊपर पैक किया, बटन नीचे है पर हम पैक ऊपर कर रहे हैं तो मुझे एरर बता रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए ना, कोई भी बटन को अगर हम पैक करते हैं ना तो बटन असाइन करने के बाद ही उसको पैक करो। ये एक उसका इंपॉर्टेंट है। सर प्रोग्राम प्लीज। हाँ तो मैंने क्या बोला कि बटन असाइन करने के बाद ही उसको पैक करो, नहीं तो क्या होगा ना वो पैक नहीं होगा और आपको एरर देगा, जैसे कि हम लोगों को एरर दे रहा था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, मैंने उसके बाद ज्योमेट्री सेट किया और उसके बाद मैंने विंडो को एक लूप में डाला, सिंपल। यस सर कंटिन्यू। ओके, ये थी अपनी टिकिंटर लाइब्रेरी जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन पाइथन, जो कि पाइथन में हमें यूज करते हैं। यहाँ पे फाइल थी हमने बनाई टिकिंटर के लिए, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये था हमारा फर्स्ट लाइब्रेरी, ओके आज के लिए। और सेकंड है एक मिनट पैंडा। सर। यस सर, यस सर। सर 1 मिनट, विपिन कैन यू यस सर। प्लीज अनम्यूट। या थैंक यू। विपिन क्या है ना कि हम लोग देखो, हम लोग क्या कंपनीज जो यूज करती है ना, कंपनीज मोस्टली एक्स एंड वाई डायमेंशंस यूज करती है। कंपनीज ग्रिड रोज एंड कॉलम्स बहुत कम यूज करती है। ठीक है, ग्रिड रोज एंड कॉलम्स मोस्टली आईओएस इंडस्ट्रीज यूज करती है, जैसे कि मैक हो गया, एप्पल वाले जो होते हैं ना, वो लोग ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग रोज एंड कॉलम्स यूज करते हैं। पर बाकी जहाँ पे विंडोज या एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो होते हैं ना, वहां पे मोस्टली हम लोग एक्स एंड वाई के डायमेंशन यूज करते हैं। अब वो एप्पल है तो एप्पल अपना दिमाग लगाता है कि बोलते हैं नहीं हम लोग डायमेंशन नहीं यूज करेंगे, हम रोज एंड कॉलम्स यूज करेंगे। तो इसलिए वो थोड़ा सा हटके हो जाता है। ठीक है, अगर मैं हम लोग कभी भी अगर एडवांस सिखाएंगे ना तो हम आपके इसके डीप में जाएंगे। ठीक है, सारे प्रोग्राम्स को अच्छे से बैठ के एक्सप्लेन कराएंगे। तो अभी तो हमने टीके एंटर खत्म किया, तो आपको अभी भी कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं। आपको समझा है अच्छे से टीके एंटर, जो भी हाँ आपका ये था प्रॉब्लम था? हाँ। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है विपिन तो मुझे मैसेज करना, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, ओके ओके। ओके ओके, थैंक यू बड़ी, थैंक यू। यस सर कंटिन्यू, सॉरी। हाँ सर कंटिन्यू। यस सर, यस सर। अभी यहाँ पे देखिए, पैंडा एक लाइब्रेरी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड डेटा एनालिस कर सकते हैं पाइथन में, राइट। अभी ये एक मोस्ट पावरफुल फ्लेक्सिबल ओपन सोर्स डेटा एनालिसिस मैनिपुलेशन टूल अवेलेबल इन एनी लैंग्वेज है। इसकी खासियत है पैंडा लाइब्रेरी की। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ग्राफ्स आपको मालूम रहेगा। हम 10th स्टैंडर्ड में जो ग्राफ हम हमारे लिए सिलेबस में रहता है, राइट, उसमें क्या रहता है, एक्स एंड वाई एक्सिस रहता है। उसमें हम स्टूडेंट्स के डेटा या फिर जो भी एनुअल इनकम जो भी है, जो पेंडस ये लाइब्रेरी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइथन का पैंडा ग्राफ, पाइथन की पैंडा लाइब्रेरी किस तरह से वर्क करती है। ओके, तो यहाँ पे आपका इस तरह से ये देखिए, इसकी सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। यहाँ पे फर्स्ट क्या किया मैंने, फर्स्ट आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये पैंडा लाइब्रेरी है जो इंस्टॉल है या नहीं। PIP फ्रीज करता हूँ मैं यहाँ पे। तो PIP फ्रीज क्या करेगा, जो भी पाइथन की लाइब्रेरीज आप में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी या फिर नहीं है, तो वो क्या हमें शो करेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पैंडास ग्राफ, राइट, पैंडास का लाइब्रेरी चाहिए। तो सर्च कीजिए है क्या यहाँ पे। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, इसे इंस्टॉल करते हैं। PIP
pandas अगर इंस्टॉल होगी तो दिखाएगा अगर pip pandas pip इंस्टॉल pandas ओके अगर वो इंस्टॉल होगा तो ये मतलब दिखाएगा वहां पे, अगर नहीं है तो ये रन हो जाएगा और आपका pandas लाइब्रेरी है इंस्टॉल करने के लिए ट्राई करेगा। ओके यहाँ पे देखिए इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेजेस पैंडा, यहाँ पे मैंने क्या किया pip इंस्टॉल pandas और यहाँ पे आप जा सकते हो इस pypi जो कि pypi.org इस पे जा सकते हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखो कितनी इजी है। यहाँ पे सिर्फ कमांड लाइन पे आपको क्या कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको क्या करना है pip यहाँ से सिंपली कॉपी करना है और राइट क्लिक करना है और पेस्ट करना है, तो आपकी जो लाइब्रेरी है pandas की वो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी आपके पाइथन में। ओके यहाँ पे देखिए pip इंस्टॉल pandas, इतना इजी था pip इंस्टॉल pandas। यहाँ पे देखिए अभी तक इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेजेस और रन हो रहा है। ओके सर जब तक इंस्टॉल होता है तब तक मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। एक्चुअली गाइस क्या होता है ना, पाइथन के पास ऑलरेडी देखो कितने सारे लाइब्रेरीज है। तो हम लोग को क्या करना है ना, स्टार्ट विंडो में जाओ, उसके नीचे रन टाइप करो, रन विंडो ओपन होगा, उसमें कमांड टाइप करो यानी कि cmd टाइप करो, cmd कमांड विंडो ओपन होगा। कमांड विंडो में ओपन होने के बाद pip freeze टाइप करो, ठीक है। तो आपको ना सारे के सारे पैकेजेस मिल जाएंगे कि कौन कौन से पैकेजेस पाइथन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। पाइथन के पास बहुत सारे पैकेजेस है, इतने सारे लाइब्रेरीज है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। तो देख लेने का, अगर नहीं समझ रहा है कि उसमें ऑलरेडी है या नहीं, तो क्या करने का ना, सीधा टाइप कर देने का, जो भी हमको पैकेज चाहिए ना वहां पे टाइप कर दो pip इंस्टॉल pandas, जैसे मुझे यहाँ पे pandas चाहिए। अगर pandas मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो मुझे बता देगा कि pandas ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, नहीं है तो सीधा इंस्टॉल करके दे देगा आपको। उसके लिए आपको थोड़े टाइम के लिए इंटरनेट ऑन रखना पड़ता है, ठीक है। ये देखो pip फ्रीज किया, तो यहाँ पे सारे मुझे पैकेजेस मिल गए। अब मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि पैकेजेस पांडा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे पांडास भी आ चुका है, इन शॉर्ट मतलब पांडास इंस्टॉल हो चुका है। देखो 1.1.0 ये पांडास का कहते हैं ना अपना न्यू वर्जन है पांडा का, तो वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो पाइथन की यही खास बात है, अगर कोई चीज इंस्टॉल नहीं है तो सीधा वहां पे उसका कमांड टाइप करो, pip इंस्टॉल जो भी चाहिए वो टाइप करो, तो अपने आप वो इंस्टॉल हो जाता है। तो मैंने अभी यहाँ पांडास पे इंस्टॉल देखिए कर लिया है। यस सर। 1.1.0 यस सर। यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। ओके यहाँ पे देखिए pandas 1.1.0 यहाँ पे हमारा pandas क्या है इंस्टॉल हो चुका है। जैसे कि फ्रीज में मैंने करके दिखाया आपको फ्रीज, और ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमारी जो भी पाइथन में जो हम टाइप करेंगे पाइथन का pandas ग्राफ, तो वो क्या होगा रन होगा। अभी यहाँ पे मैटप्लॉइट पाइप्लॉट, यहाँ पे मैटप्लॉइट एक लाइब्रेरी है और पाइप्लॉट यहाँ पे एज अ प्लॉट मतलब ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैटप्लॉट लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की है। ओके तो इसे हम क्या करते हैं रन कर दे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम